जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सिख धर्म के बारे में और सिखों के 10 गुरुओं के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं हम परिचय। भारत में सभी धर्म के लोगों ने समय समय पर अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और कर्तव्यनिष्ठता का परिचय दिया है। इन्हीं धर्मों में सिख धर्म भी है। बात चाहे भारत की आज़ादी के समय की हो अथवा मौजूदा समय में देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या प्रशासनिक भूमिका की, इन सब में सिख समुदाय का नाम काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है। भारतीय इतिहास में सिख धर्म का भी एक लंबा इतिहास और महत्व रहा है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे, जो लगभग आज से 500 साल पहले इन्होंने की थी। पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ शिष्य से है, अर्थात डिसाइपल से। सिख दरअसल ईश्वर के वे शिष्य हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित सिखों के 10 गुरुओं के लेखों और शिक्षाओं का पालन करते हैं। वही सिख कहलाते हैं। गुरु शब्द की सिख धर्म में एक बहुत ही विशिष्ट परिभाषा है। सिख धर्म में गुरु शब्द का मतलब उन 10 प्रबुद्ध गुरुओं से है जिन्होंने मानव जाति के मार्गदर्शन और कल्याण के लिए अवतरण लिया हो। सिख गुरु कहलाने का सम्मान 1469 में गुरु नानक देव जी से शुरू होकर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 गुरुओं पर लागू होता है। इसके बाद यह सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को संदर्भित करता है। अब हम पढ़ेंगे 10 सिख गुरुओं के बारे में। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु एवं सिख धर्म के संस्थापक। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को पश्चिमी पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता कालियान दास या कहीं कहीं मेहता कालूचंद मिलता है, इनके पिता का नाम था। इन्होंने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। ये बाबर के समकालीन थे। इन्होंने प्रेम और समझदारी का संदेश दिया, अंधविश्वासों और कर्मकांडों की आलोचना की। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। इसके बाद गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी इनका जन्म 31 मार्च 1504 को पंजाब के फिरोजपुर के माटे डिसारी गांव में हुआ था। ये सिखों के दूसरे गुरु थे और इनका प्रारंभिक नाम लहना था। जब यह गुरु नानक देव जी से मिले तब इनकी आयु में 27 साल थी। इन्होंने नानक जी द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। 1539 में गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और उन्होंने गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू किए गए कार्यों को जारी रखा और सिख धर्म में कई उल्लेखनीय योगदान भी दिए। इन्होंने पुराने पंजाबी अक्षरों को संशोधित करके एक सरलीकृत वर्णमाला के उपयोग को लोकप्रिय बनाया, जिसे अब गुरुमुखी लिपि के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने कई छंद लिखे जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। और 1552 में अपनी मृत्यु से पहले गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब गुरु अमरदास जी, ये सिखों के तीसरे गुरु थे। गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु थे। इनका जन्म 5 मई 1479 को बसर के गांव में हुआ था। गुरु अमरदास जी ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास जी से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान दिए। गुरु अमरदास जी ने समाज में लैंगिक समानता पर काम किया और सिख धर्म के संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए 52 महिलाओं वाली मंशद नामक एक बैंड को प्रशिक्षित किया था। उन्होंने देश भर में 22 सूबे भी स्थापित किए, जिन्हें
मंजी कहा जाता था। गुरु अमरदास जी ने समाज में व्याप्त पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया था और 1574 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने गुरु रामदास जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब गुरु रामदास जी, इनका जन्म 24 सितंबर 1534 को लाहौर में हुआ था, गुरु रामदास जी का, और ये चौथे गुरु थे सिख धर्म के। इनके बचपन का नाम जेठा था। इन्होंने रामदासपुर शहर को बसाने का काम किया और इसके अलावा सिखों के पवित्र शहर अमृतसर की स्थापना 1577 में की और इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल का निर्माण शुरू किया गुरु रामदास जी ने। और 1 सितंबर 1581 को अंतिम सांस लेने से पहले तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु का पद सौंपा। इसके बाद देखते हैं हम गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। ये सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास जी की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया। ये शाहिदीन दिल सरताज के रूप में प्रचलित थे। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव जी को मरवा दिया था। इसके बाद गुरु हरगोविंद जी, सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद जी। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त व ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। इन्हें सैनिक संत के रूप में भी जाना जाता है। गुरु हरगोविंद जी ने मेरी और पीरी नामक दो कृपाणों की अवधारणा रखी थी। मेरी धर्मनिरपेक्ष शक्ति की अवधारणा का प्रतीक है, जबकि पीरी आध्यात्मिक अधिकार की अवधारणा का प्रतीक है। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी में बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था इन्होंने की और इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की थी। इसके बाद गुरु हर राय सिखों के 7वें गुरु थे। ये शांतिप्रिय व्यक्ति थे और इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने तथा मिशनरी काम करने में समर्पित कर दिया था। इन्होंने दारा सिखों को अपना दर्शन दिया था। गुरु हरकृष्ण जी सिखों के 8वें गुरु थे। ये अन्य सभी गुरुओं में सबसे कम आयु के गुरु थे। इन्हें 5 वर्ष की आयु में गुरु की उपाधि दी गई थी। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। इनके समकालीन मुगल शासक औरंगजेब था। इसके बाद देखते हैं गुरु तेग बहादुर जी को। ये सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी थे। इन्होंने बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की थी। इन्होंने आनंदपुर साहिब नामक शहर की स्थापना की थी। इनके साथ औरंगजेब ने जबरन धर्म परिवर्तन करने की नाकाम कोशिश की थी और 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग करवा दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर चांदनी चौक में शीशगंज साहिब नामक गुरुद्वारा बनाया गया। अब गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इन्होंने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ, खालसा ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने सिख 32वां समारोह में भाग लिया हो और जो सिख आचार संहिता एवं परंपराओं का सख्ती से पालन करते हों। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात वो 5 ककार कौन कौन से थे? केस मतलब बिना कटे बाल, कंघा लकड़ी की कंघी, कड़ा एक लोहे का कंगन, कच्छा सूती जांघिया और कृपाण एक लोहे का खंजर था। इन्होंने एक नया संस्कार पाहुल शुरू किया था। इन्होंने किसी इंसान की जगह श्री गुरु ग्रंथ साहिब को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था
गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां ने कर दी थी। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान की स्मृति में महाराजा रणजीत सिंह जी द्वारा पटना में बनाया गया हरमंदिर साहिब नामक गुरुद्वारा है, जिसे तख्त श्री पटना साहिब भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद एंड जय भारत।